ओम शांति। ये 18 जनवरी 1975 की मुरली है, जिसमें बाबा बता रहे हैं, साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण। सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स जवाब अर्थात जवाब स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के अंशुवन मोती गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। 18 जनवरी को स्नेह के आंसू निकलते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि उसके जो बच्चों ने इतनी पहनाई, उसके बदले में बाबा ज्ञान रत्नों की माला दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रो रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का उस सर्व रो रिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना कर रहे हैं। देखो, बाबा को खींच लिया ना बच्चों ने, कि बच्चों ने इतना स्नेह से याद किया, तो बाबा के अंदर भी क्या आया, उस सर्व रुरिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं मिलने की अभिलाषा कर रहे हैं। बाबा को खींच हो रही है कि मैं बच्चों से जाकर मिलूं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ, ना बाबा कहते हैं, अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे। ना बाबा तो क्या चाहता है, हम भी चाहते हैं हम अव्यक्त फरिश्ता बने। बाबा भी यही चाहता है। क्यों? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो, है ना? क्योंकि फिर भी ये साकारी दुनिया तो हद की है, पतित है, कलयुग है। तो अव्यक्त वतन की तो शोभा अपनी है, वाइब्रेशन अपने हैं। तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त वतन का जो मिलन होता है वह कितना सुंदर है, उसको जानते हो। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है ना। परम धाम जाने से पहले हम सब फरिश्ते बनेंगे और वहां फरिश्तों की महफिल होगी। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। देखो, इनविटेशन मिल रहा है कि बाबा के वतन में, अव्यक्त वतन में आओ, और वहां फरिश्तों की महफिल का इनविटेशन है। कितना सुंदर इनविटेशन आया। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आवाहन करते, वह बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहां से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। बाबा पूछ रहे हैं कि यह अलौकिक निमंत्रण भाता है कि आओ बच्चे, फरिश्तों की महफिल में आओ। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है? बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता? एक सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता? बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती हैं। देखो कैसी टिकट, है ना? जैसे इनविटेशन होता है तो कहीं जाना होता है तो टिकट लेनी होती है, कोई विशेष ऐसा कंसर्ट होता है, कोई विशेष महफिल होती है ना? तो बाबा कहते हैं ये संकल्प की टिकट है, कि एक सेकंड के संकल्प की ये टिकट है। क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी ये टिकट रिजर्व नहीं करा सकते? देखो, उसके लिए कौन सा खजाना चाहिए? धन, स्थूल धन। और ये टिकट कैसे मिलेगी? शक्ति रूपी खजाने की। जिसके पास शक्ति है वो सेकंड में टिकट खरीदेगा, रिजर्व करेगा और
अव्यक्त फरिश्तों की महफिल में पहुंच जाएगा। विश्व की सर्व आत्माओं की नज़र से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो? बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या रहम नहीं आता? ना देखते हैं तो रहम तो आता है ना कि कितने दुखी अशांत है, आत्माएं तड़प रही हैं। अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी हैं, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय, अब देखो बाबा, देखो 75 में बोल रहा है कि जो 1 वीक कोर्स कराते हैं उसके बजाय अब कौन सा कोर्स कराना है? अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ। अब सेकंड में कैसे कोर्स कराएंगे? वो तो अनुभव का कोर्स एक सेकंड में होता है ना। तो तब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी भव और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। ना हमको तो वरदान है ये, अब हम अशरीरी कैसे बन पा रहे हैं? ना ये सारा हमको समझ आता है ना, इतना सहज थोड़ा ना अशरीरी बनना, निराकारी बनना, निरहंकारी बनना, निर्विकारी बनना, है ना। भक्ति में तो साधु संतों ने कितनी तपस्या करी, तब भी वो अशरीरी और देह देह के भान को भूलने के लिए, है ना, क्या कुछ नहीं किया। और यहाँ हमारे को इतना सहज होता है, तो इसके पीछे राज क्या है? वो राज यही है कि वरदाता ने हमें ये वरदान दिया है। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं। देखो बाबा स्नेह से भी संतुष्ट है, हमारे सहयोग जो दे रहे हैं, बाबा के साथ सहयोगी बन रहे हैं उसमें भी संतुष्ट है, सेवा से भी। और एक बार नहीं, बाबा कह रहे हैं ये संतुष्टता के तो मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ। और क्या कर रहा है? मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आवाहन की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा बाप दादा खड़े ना बाहें पसारे, तो बाबा कहते हैं अब मेरी बाहों में आ जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? देखो बाबा क्या पूछता, आज ही चलोगे? ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा? अशुभ संबंध नहीं है हमारा कोई, लेकिन कोई ना कोई सेवा का ना शुभ संबंध होता है। तो बाबा कहते हैं वो तो नहीं जिसको बाबा कहता है कि ये सोने की जंजीरें, है ना, है शुभ, अच्छी, दिखने में तो अच्छी लगती हैं।
सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है, वे फिर वतन से करेंगे। है ना? बाबा कहते हैं जो संपन्न नहीं हुआ वह वतन से करेंगे। 1 सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। है ना? ये भी हमारा स्वमान है ना? निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप बाबा कहते हैं ये भी स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी ना रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। है ना? वरदान कौन दे पाएगा? जिसके अंदर अपवित्रता का और किसी भी प्रकार की विस्मृति का नाम निशान भी ना हो। सदा स्मृति स्वरूप हो। ना निजी स्वरूप में वरदानी स्वरूप की स्मृति, वो वरदान का कोर्स। ऐसा कोर्स किया है या करना है। जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, है ना? पहले 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर कहते हैं मुरली क्लास में बैठो। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन सी क्लास में जाने नहीं देते? वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है ना? ये तो पता है ना? जब आप लोग उन्हों को क्लास में जाने नहीं देते, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकता। तो फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह 2 मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए। है ना? कि अपवित्रता क्या होती है? उसकी अविद्या हो जाए। विस्मृति क्या होती है? उसकी भी अविद्या हो जाए। है ना? तो सदा, है ना? विस्मृति माना कि हम भूल जाते हैं ना, तो भूलने की विस्मृति हो जाए। हमको पता ही ना हो कि भूलना भी कुछ होता है। विस्मृति रहे ही ना, बाबा भूले ही ना सदा। और अपवित्रता क्या होती है? वो भी हमें पता नहीं अपवित्रता होती क्या है। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसे अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, लेकिन बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हैं। हाँ, समझ में आया ना कि बाबा विशेष अंडरलाइन कर रहे हैं कि अपवित्रता और विस्मृति, है ना? हम स्व की ही विस्मृति हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, अपने को देह समझने लग जाते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की विस्मृति ना रहे। है ना? ये छोटी-सी भूल चेक करो कि ये मेरा संस्कार तो नहीं, ये मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा? माना वो पिछले जन्म का है ना? शूद्रपने के संस्कार है ना? अगर माना वो विस्मृति माना उन संस्कारों की भी विस्मृति अगर आए भी तो ये नहीं लगे कि ये मेरे हैं, लगे कि ये तो जैसे पिछले जन्म के हैं। तो इस वरदान, पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। तब ही बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो।
आज कल पहले वाले बहुत काल के बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमण करने वाले अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले ना। वो दिखाते हैं कि कृष्ण को रस्सी से बांधा, लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों ने स्नेह की डोर से मुझे बांध लिया। अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले ना। देखो हम बाबा को अव्यक्त से व्यक्त में खींच लेते हैं ना, बाबा आओ मिलो। नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं, है ना, जो विदेश से आए हैं, दूरदेशी साकारी देश में ही, उन्हों के प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाले? देखो बाबा तो हमेशा बच्चों को ऊपर रखता है ना, तो बाबा कहते तुमने मुझे बांध लिया तो तुम शक्तिशाली हो गए। बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, खुशी हो रही है ना, देखो हमने भगवान को बांध लिया। हमारे बंधन में बंधा हुआ है, वो खिंचा आता है डोर से, स्नेह की डोर से। लेकिन बाबा को ये बंधन अच्छा लगता है कि बच्चे देखो, इसलिए बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, खींच लिया मुझे, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति बाप दादा का स्नेह है ना। नए नए बच्चे आते हैं ना तो बाबा को बहुत स्नेह आता है, जैसे घर में छोटा बच्चा होता है उससे सब लाड प्यार करते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में भी जो नया आता है तो उसको एक्स्ट्रा लाड प्यार तो मिलता ही है। तो नयों के प्रति बाप दादा का स्नेह है क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। तो बाबा हम अव्यक्त रूप में हम वो अनुभव करने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा ने साकार में चरित्र हैं। जैसे आप देखो बाबा साकार में सबको अपने हाथ से खिलाता था, तो अब हम अव्यक्त रूप में वो अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा हमें खिला रहा है या हम बाबा को खिला रहे हैं, या बाबा हमें अपनी बाहों में समाए, जैसे बाबा साकार में बच्चों को अपनी गोद में लेता था। हम अव्यक्त रूप में तो बाबा कहते हैं ये जो आप मेहनत करते हो इसको देखकर बाबा बहुत खुश होता है। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। देखो आज भी हम अव्यक्त मुलाकात तो कर ही रहे हैं ना बाबा से। ऐसे वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।